नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। आगरा डिप्टी पुलिस कमिश्नर सूरज राय ने बताया कि थाना न्यू आगरा क्षेत्र की लॉयर्स कॉलोनी में सुबह एक घर में 3 शव मिलने की सूचना मिली। डिप्टी पुलिस कमिश्नर सूरज राय, सीनियर अफसर इलाका थाना प्रभारी राजीव कुमार कुशल टीम के साथ मौके पर पहुंचे। देखा जा रहा था कि एक साथ 3 मौतों से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। आखिर कैसे उजड़ गया, फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, परंतु घटित घटना से क्षेत्र में अफरा तफरी मची हुई है। डिप्टी पुलिस कमिश्नर सूरज राय ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है युवक ने अपनी माताश्री मासूम बच्चे को मौत की नींद सुलाकर खुद भी फांसी का फंदा लगाकर जान ली। इस दर्दनाक घटना की पुलिस द्वारा हर एंगल से प्रारंभिक जांच व छानबीन की जा रही है। संबंधित परिजनों का कहना है कि तरुण प्रताप उर्फ जॉली 45 वर्ष पूर्व में पेप्सी के एजेंट के रूप में काम करता था। उसकी पत्नी रजनी खाटू श्याम दर्शन के लिए गई थी। घर में जॉली के अलावा उसकी बुजुर्ग मां ब्रजेश देवी 65 साल, 12 साल का बेटा कुशाग्र चौहान था। रोज सुबह की तरह जब उसके घर पर नौकरानी काम करने पहुंची तो घर के सारे दरवाजे खुले थे। उसने जॉली का शव फद्दे पर लटका देखा। ये देखकर नौकरानी चीखती हुई कमरे से दौड़ी और वहां 12 वर्षीय कुशाग्र और बुजुर्ग महिला ब्रजेश देवी की लाश पड़ी दिखी। शोर सुनकर पड़ोसी मौके पर आए। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। मौके से मोबाइल फोन मिला जिसमें वीडियो है। इस वीडियो में उसने कहा है कि उसे व्यापार में भारी नुकसान हुआ है, वो कर्ज से परेशान है, इसीलिए सबको मार दिया। जॉली के पिता मान सिंह की कुछ माह पहले मौत हो गई थी। उसके पिता एक अधिवक्ता थे। डिप्टी पुलिस कमिश्नर सूरज रॉय ने बताया कि तरुण ने आत्महत्या की और उससे पहले उतनी मां और बेटे को मौत की नींद सुला दिया। प्रतीत होता है, स्थानीय लोगों ने बताया कि तरुण के पिता की मौत के बाद तरुण काफी परेशान रहता था। पिता के समय से ही उस पर कर्ज हो गया था। तरुण की शादी 15 साल पहले उसकी पत्नी रजनी सिकंदरा क्षेत्र की रहने वाली अपनी नंद गुंजन के साथ शनिवार को खाटू श्याम मंदिर गई थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि तरुण शनिवार से ही बाहर नहीं निकला। पत्नी के जाने के बाद क्या हुआ इसकी जानकारी नहीं। माना जा रहा है कि उसने शनिवार की रात को ही ये आत्मघाती कदम उठाया होगा। रविवार सुबह जब उसके घर में काम करने वाली नौकरानी पहुंची तब लोगों को इसकी जानकारी हुई। फिलहाल पुलिस अन्य पहलुओं पर जांच कर रही है। अजीम भारती, इंडिया राइज टीवी न्यूज चैनल से आगरा। आज दिनांक 11 फरवरी 2024 को थाना न्यू आगरा अंतर्गत लॉयर्स कॉलोनी क्षेत्र से सूचना मिली कि एक घर जिसमें एक ही परिवार के 4 लोग रहते थे और उसमें 3 लोगों का शव मिला है और जो चौथा सदस्य उस परिवार की महिला वो बाहर गई हुई थी। सूचना पर तत्काल थाना न्यू आगरा पुलिस एसीपी और स्वयं मेरे द्वारा मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया तो देखा गया कि एक पति और उसके बेटे और उसकी मां का शव इस घर में है। प्रथम दृष्टया ये अवसाद के कारण जहर देके और सुसाइड कर लेने का मामला प्रतीत हो रहा है। फील्ड यूनिट मौके पर है और फील्ड यूनिट के द्वारा एविडेंस कलेक्शन किया जा रहा है और थाना न्यू आगरा पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की। जानकारी के मुताबिक इस लड़के ने, तरुण प्रताप सिंह ने, आत्महत्या का मामला लग रहा है क्योंकि उसने अपने बच्चे को मारा है और अपनी माँ को, बूढ़ी माँ थी जो कई साल से बीमार थी, उनकी पहले हत्या की है। उसके बाद स्वयं फांसी पर लटका है। ये यहाँ के बिल्कुल पड़ोस के लोगों ने मुझे बताया है। मैं सुबह जब सूचना में तो यहाँ आया हूँ तो यही दृश्य देखने को मिला है और ये वैसे तो सब तरह संपन्न था लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे डिप्रेशन में आ गया क्योंकि इसने कुछ साल पहले पेप्सी की एजेंसी ली थी, उसमें इसको घाटा हुआ था तो उसके बदले में तो उन्होंने आधा मकान बेच के उस घाटे को पूरा कर दिया था। लेकिन अब कैसे क्यों आ गया डिप्रेशन में ये पता नहीं चल पा रहा। ये तो पता जब बहू आए तब उससे पता चले कि आखिर उससे क्या बात हुई, वो क्यों चली गई, यहाँ से क्यों भेजा, उसने कह के भेजा या स्वयं गई, क्योंकि ये घटना बहुत विदारक है। हो सकता है कि बहू अगर होती तो बच्चा या ये घटना नहीं हो पाती या फिर बहू भी मारी जाती, क्योंकि जिस आदमी पर जरूर सवार है वो कुछ भी कर सकता था। तो बहू बच गई है। वो हम लोग बड़े दुखी हैं कि अब बहू किसके सहारे जीवन काटेगी, क्योंकि एक इकलौता बच्चा था, बहुत ही सुंदर स्मार्ट बच्चा था और हम उसके ताऊ लगते हैं गाँव नाते से। लेकिन बहुत दुख है सारा का। इनकी वाइफ गई थी खाटू श्याम दर्शन के लिए तो वो उसको सूचना मिल गई है, वो रास्ते में आ रही है। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।